Dear students, here is chapter number 7 of your science book, Sanitation of Food and Water. Germs are disease-causing microscopic organisms, also called as microbes. तो germs होते हैं, ये microscopic organisms होते हैं. It means they are so small that we cannot see with our eyes. हम इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. दे आर सो स्मॉल. दे आर बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ. दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एटसेट्रा. जर्म्स हर जगह पाए जाते हैं. एंड नाउ वी विल लर्न द सैनिटेशन ऑफ फूड. सैनिटेशन ऑफ फूड, द फूड दैट वी ईट शुड बी फ्री ऑफ जर्म्स. जो हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं, वो जर्म फ्री होने चाहिए. द जर्म्स एंटर इनटू द फूड थ्रू एयर, वाटर, डस्ट एंड फ्लाइज. हमारे फूड में जो जर्म्स है वो किस तरह से एंटर कर सकते हैं? थ्रू एयर, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द एयर. हर जगह पे जर्म्स होते हैं. तो वाटर में भी जर्म्स हैं, डस्ट में भी जर्म है, फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, उनके थ्रू हमारे फूड में जर्म्स आ सकते हैं. फूड कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स इन नंबर ऑफ वेज. कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स सो दैट जर्म्स एंड मॉइस्चर डू नॉट गेट इनटू इट. हमें अपना जो खाना है, फूड आइटम्स है, वो एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर न जाए और जर्म्स ना हो. व्हेन वी कुक द फूड, जर्म्स गेट किल्ड. जब फूड को कुक किया जाता है तो जर्म्स उसमें मर जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट. वाटर इज एडेड टू व्हाइल कुकिंग. डू नॉट ईट फ्रूट्स विच हैव बीन ऑलरेडी कट. जो पहले से कटे हुए फ्रूट्स होते हैं उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए. डू नॉट कीप कट वेजिटेबल्स इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. द वाटर soluble vitamins ऑफ वेजिटेबल्स गेट dissolved इन वाटर. हमें वेजिटेबल्स को भी लंबे समय तक पानी में, कटी हुई वेजिटेबल्स को नहीं रखना चाहिए. उससे क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं. एंड जो बेनिफिट्स होता है विटामिन मिनरल्स का, वो हमें नहीं मिल पाता है. डू नॉट ईट फूड दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ज़मीन पर गिरा हुआ फ्रूट नहीं खाना चाहिए. Food preservation stops entry of germs in the food. Many preservative methods are used to preserve the food. इससे क्या होता है, उसमें जो जर्म्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और हमारा फूड सेफ रहता है. Do not eat food that is uncovered or exposed to dust and flies. हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो खुला हुआ पड़ा हो, कवर्ड नहीं हो और डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में हो और उसको ढका हुआ ना हो. डू नॉट बाय फूड आइटम्स फ्रॉम द स्ट्रीट हॉकर्स. गली में जो वेंडर्स घूमते हैं उनसे फूड आइटम्स नहीं खरीदने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट द क्लीनलीनेस. वो सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. अब कुकिंग ऑफ फूड. व्हेन द रॉ वेजिटेबल्स आर कुक्ड. जब हम कच्ची वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, दे गेट मोर टेस्टी एंड हेल्दी. कुक करने से हमारा फूड एक तो टेस्टी हो जाता है और हेल्दी हो जाता है, बिकॉज द जर्म्स प्रेजेंट इन दैट आर किल्ड. कुकिंग किल्स जर्म्स इन द फूड टू. हाउएवर कुकिंग स्पॉइल्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. अगर फूड को ओवर कुक किया जाए तो उसके जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है. देयर आर वेरियस वेज ऑफ कुकिंग. Boiling. Rice, pulses, potatoes and many other vegetables are cooked by boiling in water. Water should not be thrown away because it contains nutrients. कुछ फूड आइटम्स बॉयल करके बनाए जाते हैं. कुछ पल्सेस, पोटैटोज और कई अदर वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जो बॉयल करके बनाई जाती हैं. बट वी शुड बी श्योर कि हमें उस वाटर को थ्रो नहीं करना चाहिए. वी शुड यूटिलाइज दैट वाटर बिकॉज उस पानी में उस पर्टिकुलर फूड आइटम के मिनरल्स एंड विटामिन इंक्लूड होते हैं. देन स्टीमिंग. भाप पे जो खाना बनाया जाता है, सम फूड्स लाइक इडली एंड ढोकला आर कुक्ड बाय स्टीमिंग. न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट इन दिस केस. स्टीम करने से
जो उस फूड आइटम का न्यूट्रिएंट होता है वो लॉस नहीं होता है। बेकिंग, ब्रेड, केक्स, पिज़्ज़ाज एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें बेक करके बनाई जाती हैं इन अ बेकरी और एट होम ऑल्सो इन अ ओवन। चपाती इज़ बेक्ड ऑन आयरन तवा और तंदूर, और चपाती को या तो लोहे के तवे पर मम्मा बनाती हैं या तंदूर पर भी बनाया जा सकता है। By roasting also we make many food items, sweet potatoes, meat, chicken, etc. are roasted. Look at these pictures, how the food items are get roasted. Then frying. Paratha is made by shallow frying, but samosa and puris are deep fried in oil or ghee. समोसा और पूरी वगैरह को डीपली तेल में डिप करके फ्राई किया जाता है, बट जो पराठास और सम अदर फूड आइटम्स जो होते हैं शैलो फ्राई किया जाता है, उस पर कम तेल लगाकर उसको फ्राई किया जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कुक्ड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स when kept for a long period get spoiled at room temperature by the attack of bacteria, insects and molds. Such foods lose their color, taste and become poisonous. अगर हम कुक किया हुआ फूड लंबे समय तक रखते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, कई बार वो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो अपना कलर लूज़ कर देते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, वो लूज़ हो जाते हैं और उनमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ बैक्टीरियाज के अटैक से, इंसेक्ट्स के अटैक से और मोल्ड्स के, फंगस के कारण हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है और वो पॉइजनस भी हो जाता है। वी शुड नॉट कंज्यूम सच फूड एज इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. The ways by which we can store food for getting unspoiled for a long time is called food preservation. और कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वह काफ़ी दिनों तक ख़राब ना हो। इस मेथड को फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। Methods of preservation. Canning. Food can be preserved in airtight containers because moisture and air cannot enter into it. They also help to away insects, rodents, etc. Meat, fish, syrup, soda and water are preserved by this method. It is called canning. Canning का मतलब है एयर टाइट बॉक्सेस में, कैंस में फूड को प्रिजर्व करना ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और हार्मफुल इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा से भी बचे रहें। और मीट, फिश, सिरप्स, ये सब चीज़ें कैनिंग मेथड से प्रिजर्व की जाती हैं। कोल्ड स्टोरेज. फूड्स लाइक मिल्क, कर्ड, फ्रूट्स एट्सेट्रा कैन स्टे लॉन्गर एट लो टेम्परेचर. The bacteria which spoil these are present in air but cannot grow at very low temperatures, so they are kept in refrigerator. Cold storage का मतलब है at the low temperature, बहुत ठंडी जगह पर अपना फूड आइटम स्टोर करके रखना, just like in refrigerators. In different मॉल्स एक्सेट्रा यू हैव सीन द कोल्ड स्टोरेज रूम्स जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये जो ठंडा मौसम होता है, ठंडा एरिया होता है, वहाँ पे जो फूड आइटम्स रखे जाते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक नहीं होता, बिकॉज बैक्टीरियाज जो होते हैं लो टेम्परेचर पर अटैक नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, एंड आवर फूड इज़ सेफ देयर. Drying and dehydration. Bacteria grow in moisture, but if the food is dried, bacteria गीली जगहों पर, मॉइस्चर वाली जगहों पर जल्दी से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर फूड को ड्राई कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, that is water content is removed completely, the food can be preserved for many days. Peas, pulses, etc. are preserved by this method. Sunlight absorbs the moisture and kills the germ. तो कई फूड आइटम्स को सुखा दिया जाता है, उसको ड्राई कर दिया जाता है यूजिंग द मशीनरीज, हीट थेरेपी देकर या फिर सनलाइट में रखकर, ताकि हम उस फूड आइटम को काफ़ी लंबे समय तक
स्टोर कर सकें। बॉयलिंग, दिस किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। बॉयलिंग से जो पानी में या मिल्क में जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड आवर वाटर एंड मिल्क बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। Salting. In this method we add extra salt. Salt and water of the food form a concentrated solution in which germs cannot survive. By salting the food also, उसमें excess salt डाल दिया जाता है, तो सॉल्ट के कांटेक्ट फूड और सॉल्ट का कांटेक्ट आने से जो उसमें जर्म्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते और हमारा फूड काफ़ी समय तक हम सेफ रख सकते हैं। Sweetening, fruits like mango, apple, pineapple, guava and vegetables like carrot, amla, etc. are preserved in strong sugar solutions. This sugar syrup drains out bacterial cells and kills them. तो कई बार शुगर ऐड करके भी अपनी फूड आइटम्स को स्वीटन करके भी हम फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। वी कैन मेक सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। Sanitation of water. All living things need water to stay alive. Most of our body functions are performed in the presence of water. So, water forms an important part of our living. Rain is the main source of water. When rain water flows on the ground, many impurities, dirt, garbage, and germs get mixed with it. This is called contaminated वाटर। जब बरसात का पानी ज़मीन पर गिरता है तो एयर में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो डर्ट प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, वो सब उसमें मिक्स हो जाती हैं और वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट द वाटर वी ड्रिंक। जो हम पानी पीते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड होती है। वाटर में कंटेन germs which make us sick. इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। This water may cause disease like typhoid, cholera, jaundice, etc. तो इस गंदे पानी को यूज़ करने से, कंज्यूम करने से, इम्प्योर वाटर को कंज्यूम करने से हमें काफ़ी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा है, जॉन्डिस, ऐसी बीमारियां हमें हो सकती हैं। वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस, हमें ध्यान रखना चाहिए। ड्रिंक टैप वाटर, इट इज़ सेफेस्ट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज़ प्योरीफाइड बाय ट्रीटिंग विद केमिकल्स। टैप वाटर ही हमें कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इट इज़ ट्रीटेड विद केमिकल्स बाय द गवर्नमेंट। जो हमारे टैप्स में पानी आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू केमिकली ट्रीटेड होता है, प्योर होता है। यू कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंड पम्प्स टू, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है हम वो यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ ट्रीटेड विद केमिकल्स, ओनली इफ़ इट इज़ ट्रीटेड विद केमिकल्स। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग आउट वाटर। पानी निकालने से पहले हमेशा अपना हाथ धो लेना चाहिए। एंड यूज़ अ क्लीन कंटेनर विद अ लॉन्ग हैंडल टू टेक आउट वाटर। पानी को प्योर रखने के लिए हमें यह ध्यान देना है कि जिस कंटेनर से हम पानी को निकाल रहे हैं, पानी निकालने के लिए हमें लॉन्ग स्टिक हैंडल यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे हैंड्स जो है, जर्म्स वाले हैंड उस पानी में डिप ना हो। बॉयल, फिल्टर एंड कूल द वाटर। नाउ इट इज़ सेफेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। If you are not having RO or any other equipment for purifying the water, the best way to purify the water is first boil it and then filter it। उसको छान लीजिए और फिर उसको ठंडा करके आप यूज़ कर सकते हैं। It is the safest for drinking. Keep water in a clean vessel at a clean place after purifying it। Purify करने के बाद clean vessel में उसको store करके रखिए। वाटर इन द वेसल शुड बी चेंज डेली, और पानी को डेली चेंज करना चाहिए। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। घर में पानी जब हम यूज़ करते हैं, वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय फिल्ट्रेशन एंड बॉयलिंग। मशीन्स के थ्रू फिल्टर करके या बॉयल करके हम पानी को प्योर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इन फिल्ट्रेशन सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव बट soluble impurities and germs are not।
The impure water is filtered by passing it through layers of sand and gravel. Color and smell of dirty water does not change even after filtration. जो फिल्ट्रेशन मशीन्स होती हैं जैसे आरओज और एक्वागार्ड्स वगैरह, उसमें क्या होता है, वाटर फिल्टर तो हो जाता है बट जो उसकी स्मेल होती है डर्टी वाटर की और जो उसमें कलर होता है डर्टीनेस का, वो चेंज नहीं हो सकता. टू मेक दिस वाटर जर्म फ्री, बॉइलिंग फॉर 10 minutes किल मोस्ट ऑफ द जर्म्स एंड कूल इट. इसको और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हमें पानी को बॉयल करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 minutes एंड देन आफ्टर कूल इट. इफ़ द वाटर हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम अ डीप वेल, अगर कुएं में से पानी लिया गया है, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड बाय पोटेशियम permanganate or chlorine. Boiled and chemically treated water should again be filtered through muslin cloth and should be stored in clean container after covered with lid. तो हमें ऐसे पानी को बॉयल करके, क्लीन करके, पतले कपड़े से छान कर फिर साफ कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए. सो वी शुड फॉलो ऑल दीज सेफ्टी रूल्स फॉर अवर बेटर हेल्थ.